पार्ट 12। कहानी का अगला भाग, परिवार का समय और विक्रम की नई साजिश। अदिति और अक्षित का परिवार के साथ समय। कहानी का यह भाग अक्षित और अदिति के रिश्ते को परिवार के संदर्भ में और गहराई से दिखाता है। अक्षित ने अदिति को अपनी माँ, पिता और बहन के पास लाने का फैसला किया। अक्षित का परिवार। अक्षित के माता पिता उच्च वर्ग के लेकिन विनम्र व्यक्तित्व वाले हैं। उनकी माँ सविता एक दृढ़ और समझदार महिला है जो पारिवारिक मूल्यों को महत्व देती है। उनके पिता महेश एक सुलझे हुए इंसान है जो अक्षित के हर निर्णय का समर्थन करते हैं। उनकी बहन आर्या एक चुलबुली और स्वतंत्र सोच वाली लड़की है जो अदिति को तुरंत पसंद कर लेती है। सविता अदिति को देखकर, तुम्हारा स्वागत है अदिति। हमें खुशी है कि अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। अक्षित ने हमेशा तुम पर गर्व किया है। अदिति थोड़ी झिझकते हुए मुस्कुराती है। आर्या तुरंत अदिति को खींचकर अपने पास ले जाती है। आर्या, भाभी, आप तो बिल्कुल रानी जैसी लगती हैं। भैया ने सही चुनाव किया। अब मैं आपके सारे राज जानने वाली हूँ। अदिति उसकी बातें सुनकर पहली बार हल्का महसूस करती है। वह परिवार के साथ समय बिताती है और महसूस करती है कि यह सब कुछ उसकी पिछली जिंदगी से कितना अलग है। परिवार के साथ भावनात्मक पल। रात के खाने के दौरान सभी एक साथ बैठते हैं। महेश अक्षित और अदिति की शादी के बारे में बात करते हैं। महेश, अक्षित, तुम्हारी शादी इतनी अचानक हुई कि हमें ठीक से जश्न मनाने का मौका ही नहीं मिला। अब समय आ गया है कि हम कुछ बड़ा करें। अक्षित मुस्कुराते हुए, पापा, इस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल अदिति को थोड़ा समय दें। अदिति उनकी बातें सुनकर थोड़ी भावुक हो जाती है। वह अक्षित की चोट की चिंता भी करती है, लेकिन उसे समझ आता है कि यह परिवार उसकी ताकत बन सकता है। विक्रम की जेल में साजिश। दूसरी ओर कहानी एक नए मोड़ पर जाती है। विक्रम जेल में बैठा हुआ अपनी हार को पचा नहीं पा रहा। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग है। विक्रम अपने आप से बड़बड़ाते हुए, अदिति और अक्षित ने मुझे हराया, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अगर उन्होंने मुझे जेल भिजवाया है तो इसका अंजाम भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। विक्रम अपने वकील और एक पुराने साथी से मिलकर एक नई साजिश की योजना बनाता है। वह अदिति के कंपनी के राज और अक्षित की कमजोरी दोनों को निशाना बनाने की सोचता है। विक्रम का साथी, पर इस बार तुम्हें बहुत संभल कर चलना होगा। पुलिस और मीडिया दोनों तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। विक्रम आंखों में शैतानी चमक के साथ, इस बार का खेल इतना खतरनाक होगा कि कोई सोच भी नहीं पाएगा। अब बारी मेरी है। अगले भाग के लिए संकेत। विक्रम की साजिश का शिकार कौन बनेगा? अदिति और अक्षित का परिवार क्या आने वाले खतरे का सामना करने के लिए तैयार है? अदिति की पहचान का उजागर होना क्या नए तनाव पैदा करेगा? जाने आगे क्या होता है। पार्ट 13। कहानी का अगला भाग, रोमांटिक पल और अतीत की परछाई। परिवार के साथ सुखद पल। कहानी की शुरुआत अदिति और अक्षित के परिवार के साथ बिताए हुए सुखद समय से होती है। अदिति धीरे धीरे अक्षित के परिवार का हिस्सा बन रही है। सविता उसे घर के कामों में मदद करने का मौका देती है और आर्या उसे शॉपिंग पर ले जाती है। अदिति भी खुद को सामान्य महसूस करने लगती है। आर्या मुस्कुराते हुए, भाभी, आप और भैया कितने परफेक्ट हो, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग पहली बार साथ में रह रहे हो। अदिति मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके मन में अतीत की यादें आ जाती हैं। वह जानती है कि उनका रिश्ता कितना पेचीदा और जटिल है। रोमांटिक और भावनात्मक पल। रात को जब अदिति बालकनी में खड़ी होती है तो अक्षित चुपचाप उसके पास आता है। अक्षित हल्की मुस्कान के साथ, तुम्हें चांद इतना पसंद है या बस उससे बातें कर रही हो? अदिति मुस्कुराते हुए, चांद से बातें नहीं कर रही,
बस सोच रही थी कि ये सब कितना अजीब है। अक्षित अदिति के पास खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच एक सन्नाटा छा जाता है जो धीरे धीरे भावनात्मक और गहराई भरा लगता है। अक्षित धीमी आवाज में, मुझे पता है सब कुछ अचानक हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सफर तुम्हारे लिए आसान हो। अदिति उसे देखकर हल्के से मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही वह अपने अतीत और उनके रिश्ते की जटिलताओं के बारे में सोचती है, उसकी आंखों में एक असमंजस झलकता है। अतीत की यादें। अदिति अतीत के उन पलों को याद करती है जब वह और अक्षित कॉलेज के दिनों में दोस्त हुआ करते थे। एक पुरानी झलक में वे साथ में एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए दिखाए जाते हैं। अदिति फ्लैशबैक में, अक्षित तुम हमेशा चीजें सीरियसली क्यों नहीं लेते? प्रोजेक्ट खत्म करना है और तुम मजाक कर रहे हो। अक्षित हंसते हुए, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा मुझे बहुत क्यूट लगता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। अदिति को उन पलों की याद आकर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन फिर वह वर्तमान में वापस आती है और अचानक एक असहज महसूस करती है। अजीब और असहज पल। अदिति पीछे हटती है। अक्षित यह देखकर थोड़ा चौंकता है। अदिति संकोच के साथ, मुझे अंदर जाना चाहिए, काफी देर हो गई है। अक्षित उसकी असहजता को नोट करता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। अक्षित हल्की आवाज में, ठीक है अदिति, मैं इंतजार करूंगा जब तुम खुद को सहज महसूस करोगी। हुक पॉइंट। अतीत की गहराइयों में झलक। अदिति और अक्षित दोनों रात को अपने अपने कमरों में अतीत के पलों को याद करते हैं। अदिति को वह दिन याद आता है जब उनकी पहली बड़ी बहस हुई थी, जो उनके रिश्ते की जटिलता का कारण बनी थी। दूसरी ओर अक्षित उस दिन को याद करता है जब उसने पहली बार महसूस किया था कि वह अदिति से प्यार करता है। अदिति स्वयं से, क्या यह रिश्ता सच में आगे बढ़ सकता है? क्या मैं अक्षित को अपने अतीत और अपनी पहचान की सच्चाई बता पाऊंगी? अक्षित स्वयं से, मैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही अगले रहस्य से पर्दा उठेगा, हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी, एक नए ट्विस्ट और एक और रोमांचक वीडियो के साथ। लेकिन अलविदा कहना हमेशा मुश्किल होता है ना? पर जरूरी भी है, ताकि फिर से मिलने की एक वजह बची रहे। अब चलते चलते आपके लिए एक छोटी सी पहेली है, एक क्विज। तैयार है? सवाल ये है, मैं हमेशा चलता रहता हूँ पर कभी थकता नहीं, समय का हूँ साथी पर खुद कभी नहीं रुकता। बताओ कौन हूँ मैं? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और दिल से। आपके जवाबों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और याद रखिए, हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है। कल्पानी कथाएं, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।